परेशानी तो नहीं। बताओ क्या चाहिए। मेरे सच्चे माँ पिता उसको माँ पी क्या चाहिए आप बताओ। आज ये दिन तो आपका दरबार खुला है महाराज। मेरे सच्चे हाथ रखो महाराज, मेरी बुद्धि को निष्काम कर दो। तुम्हें हाथ रखो। हाँ, हमारे स्वामी जी काम दुख नहीं कर रहे, उसकी कुछ चिंता नहीं। अंदर से एक बेकार वजह टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम काम विजयी हो पाए नहीं हो पाए ना, तो तुम चिंता फिर अब क्यों करते हो? ऐसे हो जाओ ना, काहे को टेंशन ले रहे हो? तुम्हें निष्काम होने की जरूरत क्या है? हमारी बात समझ, हम तुम्हें काम से मुक्त करने का उपाय बता रहे हैं। तुम्हें निष्काम होने की जरूरत क्या है? श्री जी की प्राप्ति, उसका हम वादा करते हैं। अब तुम्हें चिंता नहीं। अब तुम श्री जी से हर बार ऐसे कहो कि अगर हमें कामी बना के मिलना चाहते तो मैं कामी बन के मिलूंगा। कोई परेशानी? हम कह रहे तुम कीचड़ लगा के हमारे सामने आओ, तो तुम नहा के क्यों आओ? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? टेंशन मुक्त रहो यार। शरणागत के बाद टेंशन क्या? कोई टेंशन। आप जिधर आपको पक्का वादा करते हैं, भगवत प्राप्ति में संशय नहीं। समझ रहे ना? दूसरी बात, अब जब आपके अंदर काम वेदना जागृत हो, कहीं गलत कदम चले, तो एक सेकंड रुको और श्री जी की तरफ है, श्री जी मेरी बस नहीं कि मैं कदम पीछे हटा सकूं। यदि आपको जरूरत हो हमें निष्काम बनाने की तो लौटा लो, नहीं हम जा रहे हैं। और हम गंदे होके आपके ही होंगे। आप देखो तो करके तो देखो। ज्यादा बोझा रखोगे तो मनो वो मौज लेते हैं, हम पीटते रहते हैं। समझे ना? और अगर पूरा बोझा रख दो तो हम मौज में रहते हैं। वो अपना अच्छा, उनको पिटना नहीं है क्योंकि ये सब उन्हीं के गुलाम गुलाम है। इसलिए एकदम रिलैक्स। प्यारी जी की जब हम प्यारी जी की शरण में, तो हमें क्या मतलब है? घोर दुराचारी से भी दुराचारी प्रभु को परम प्रिय है, और बड़े से बड़े पुण्यात्मा की भी ताकत नहीं कि प्रभु तक पहुंच सके। दोनों बातों पर ध्यान देना। घोर दुराचारी से भी दुराचारी अपिचेत सुदुराचारो। घोर दुराचारी से दुराचारी भगवान को बहुत प्रिय है, जैसे अपना बच्चा प्रिय होता है। बड़े से बड़े पुण्यात्मा की ताकत नहीं कि प्रभु तक पहुंच सके। दोनों बातों पर ध्यान देना। तो ना हमें दुराचार की तरफ देखना, ना हमें सदाचार की तरफ देखना, हमें प्रभु की तरफ देखना है। अब देखना ये है कि प्रभु से प्रार्थना हमारी प्रतिक्षण ये होनी कि देखो भाई, हम अपनी बात आज हृदय की बता रहे हैं। तुमने आज जब हृदय को कह के कहा कि तो आज तो हृदय खुला ही रही, दरबार खुला है, तो हाँ ये दरबार का मतलब हृदय है। हम अपने हृदय की बात बता रहे कि देखो भाई, अब मैं आपका हूँ। आपको अगर गंदा बना के मिलना है तो हमें कोई परेशानी नहीं है, और आपको अच्छा बना के रूप में मिलना है तो हाथ पकड़ के हमें अच्छा बना लो, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं। आप ये सूत्र याद कर लो, नोट कर लो, फिर आप देखो आपका क्या होता है। बस तुम्हें चिंता क्या? तुम्हें पेमेंट से मतलब है। और उसके हम जिम्मेदारी ले रहे थे। परेशानी क्या है? भाई हमें पेमेंट चाहिए, हमारा काम सही नहीं हो रहा, लेकिन मालिक कह रहा तुम चिंता मत करो, बिगाड़ो हम पेमेंट देंगे। खत्म। अब क्या दिक्कत रहेगी? पूर्ण भरोसा श्री। और अगर सुधर न जाए तो हमें बताओ। हम लोग परेशान है केवल बेवकूफी में। ये ठाकुर जी जो है ना, बड़े खिलाड़ी है। सारा भार अहम का दे दिए और देखते रहते, वो बेचारा जलता रहता है। और जब गुरुजनों से युक्ति मिल जाती है ना, तो भार उनके ऊपर सौंप देंगे और अपने मौज में रहे। अब वो संभालेंगे जो उनको संभालना, नहीं तो हम उनके हैं जैसे हो तैसे, जैसे प्रभु कभी आज तक कहीं ऐसा हुआ हो कि कहा हो कि तू पापी है, तेरे से नहीं मिलूंगा? पूरे इतिहास में हमें बता दो। जितना दुलार प्रभु ने गिरे हुए को किया है, बड़े बड़े तपस्वी हिरते रह गए। इनका स्वभाव यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चले। तो अगर वो हमको ऐसा कुछ करके मिलना चाहते तो हम ऐसे हैं, मिलो भाई। उनके बहुत हथकंडे हैं, हम संभल नहीं सकते। ना हम समझ सकते हैं, ना हम संभल सकते हैं। हम इतना जानते हैं हम आपके हैं। अब आप जैसा बनाओ वैसा हमें बना लो। हमारे बनाए, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में। पल के चौथाई हिस्से में बल जाएगी। हम काहे को माथा रगड़े? मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, करोड़ों कल्पों तक। तो आपके बनाए बनेगी पल पाव में। तो हम करोड़ों कल्पों वाले की बात क्यों देखें? हम तो आपकी तरफ देखें, कब बना रहे हो आप? बस इतना ही देखना है। हम बने बनाए हैं, पक्का समझो। सबसे बड़ा परम लाभ है केवल प्रभु के आश्रित हो जाना, प्रभु की शरण में हो जाना। अंदर से रहना कि नाथ मैं हार चुका, मेरे में कोई बल नहीं।
आपको जो पसंद है, जैसा पसंद हमें बना लो, जो सद्गुण पसंद है वो दे दो, जो दुर्गुण नहीं पसंद निकाल दो। अब मैं आपका हूं, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं, या ऐसा कोई करके देखे सब महात्मा बन जाएगा। सब महात्मा सुदुर्ल, भगवान के जरा वचन सुनो। अपिचे सुदुराचारो भजते मां मनन्य भाग साधु रेव समंतव्य, आदेश कर रहे हैं उसे मानो, साधु मानो। साधु रेव समंतव्य सम्यक व्यवसिता ऐसा, अहम तो हम स्वरूपापे मोक्षयिष्यामि मां शुचा, तुम क्यों चिंता करते हो, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तो बोले आज से बांधते सफा पाप करने का तो नरक जाओगे। समझ में आया कि नहीं? हम जो कह रहे हैं उसके आंतरिक भाव को समझो कि नाथ मैं हार गया, ये मन मेरे बस में नहीं, अब मैं आपका हूं। अब आप जैसा, अब हम अगर दक्षिण की तरफ जा रहे हैं या वाम मार्ग जा रहे हैं तो हम उस समय देखेंगे प्रभु ये पैर बलात्मन ले जा रहा है, आप संभालो, आप संभालो, आप देख लो। अगर गिरोगे भी तो हरि की गोद में हो, और उनका प्रण है कौनते प्रति जाने नामे भक्ता प्रणश्यति। तो उनका प्रण काम करेगा कि हमारा काम करेगा? काम तो उनका करेगा। नामे भक्ता प्रणश्यति, आनंदित हो, शरणागत होकर निश्चिंत निर्भय निशोक। अब हम अगर चिंता करें तो क्या, हमको तो देखना है कि तुम्हारी शरणागति में क्या बल है। पढ़े हैं व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाओ, काहू के बल भजल को काहू के आचार। देखते हैं तुम्हारा वेद जस गाते, बड़े बड़े महात्मा जस गाते, हम जैसे अधमों की शरणागति का प्रभाव हमारे हृदय में क्या आता है हम भी तो देखे जरा। ज्यादा माथा नहीं लगाना चाहिए, थोड़ा मौज भी लेना चाहिए यार। देखे तो जरा आपकी जो महिमा गाई गई है उसका प्रभाव भी तो देखे हम। बस वो ऐसा दिखा देंगे कि होश में ला देंगे। उनके दिखाने के दो तरीके हैं, बीच बाजार में थप्पड़ चलवा देंगे, ये दिखा देंगे, और या फिर एकांत में आपको ऐसा ज्ञान दे देंगे कि आंतरिक सब विकारें खत्म हो जाएंगे। दो है पक्का, मतलब पूर्ण समर्पित हो जाओ, वो अपने आप ठोक बजा के अपने लायक बना लेंगे, पर समर्पण में कमी नहीं होनी चाहिए। आनंद महाराज जी बधाई दे दी आपने। के कारण केवल क्या, स्वप्न में आपने 5 कत्ल किए, जागे तब एक की भी सजा है, एक की भी सजा नहीं मिली। वही खेल है, बिल्कुल ज्यों का त्यों ऐसे ही है। अभी स्वप्न में हो मोह हिंसा सब सोवन निकाला, देखे स्वप्न अनेक प्रकार। अब इसका फल अभी भोगने को मिलेगा, चाकू दिखाई जा रहे, अगर जग गए सारा स्वप्न खत्म, न कोई पाप न कोई पुण्य, यही जग जामिन जागे जोगी। तो जगो, सब खत्म, माफ कराने की जरूरत नहीं। स्वप्न में कितना कत्ल हो जाए, पूरे विश्व का पाप लग जाए, जगने पर कोई पाप लगता है? बोले स्वप्न में तुमने कत्ल किया था इसलिए नरक मिलेगा, कभी ऐसा है? तो भगवान शिव कह रहे उमा का मैं अनुभव अपना, सत हरिभजन जगत सब अपना। तो ये क्या है? स्वप्न, इसका पाप लगेगा क्या? तो जगो, छोड़ो सब जगत। मतलब हम कोई बात अप्रमाणित मनोरंजन में भी नहीं कहेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि हम बोल रहे हैं तो अप्रमाणित है, एक एक शब्द का उसका रहस्य होगा, चाहे हंसते हुए कहें चाहे रोते हुए कहें, समझ लो उसको परम कल्याण स्वरूप है। इस जगत के शुभ अशुभ कर्म की कोई सत्ता नहीं है। अगर कोई सत्ता है तो स्वप्न में है, जागृत में नहीं है। ये जागृत जगत है, जब कोई मोह निद्रा में सोता उसी के लिए सारे विधान है। जो जग गया तो फिर कर्माणि श्रुति बोधिता नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मां गूढ़ाश्चर्य रसा सृगादि विषयान गृह्णन्तु मुंचन्तु वा। चाहे वो विषय ग्रहण करे, चाहे त्याग दे, चाहे बहिर्मुख पुरुषों का संग करे, चाहे शास्त्र के अनुसार कर्म करे, चाहे न करे, उसको कुछ नहीं बिगड़ता नहीं। ऐसी एक कला है। कैर्वा भाव रहस्य पारगमति श्री राधिका प्रेसा किंचित गैरनुयुज्यताम्बैरो ब्राह्मद्भिरन्यरपि। बिल्कुल बेपरवाह रहो। जब हमारी नाव में बैठे हो तो तुम्हें चिंता क्या? अरे बोले डुबो मत देना, अरे रुको, अब वो परेशान हो जाएगा नाविक। नहीं परेशान हो भैया, बैलेंस से क्यों बिगाड़ता, चुपचाप। तो अब ऐसे अतरे दिल अगर गुरु जी से कहा जाए और काम सता रहा है, अरे भाई क्रोध सता है, अरे अभी मंत्र का चमत्कार नहीं प्रकट हुआ, अब तो वो परेशान हो जाएगा। तुम बैलेंस क्यों बिगाड़ो, चुपचाप बैठे रहो, गुरु खे रहा है नाव में, तो तुम बैठे अपने आप चलते रहो। अच्छा, ये नौका ऐसी है कि इसमें समझ में नहीं आता कि नाव चल रही है। ये एक इसमें चमत्कार है, इसमें समझ में, और नाव बड़ी रफ्तार से चल रही है। अब भाव सागर है, कोई छोटी मोटी नदी थोड़ी है, और रफ्तार, और इतनी रफ्तार से है, अगर धीमे चले तो पता चले, रफ्तार से तो पता नहीं चलता। हमने अनुभव किया लिफ्ट में, जैसे लिफ्ट में ऑन करो ना, एक झटका लगा और बस खत्म, पता ही नहीं चलता चल रही कि नहीं। वो तो अगर नंबर ना देखो ना तो नहीं पता चले, जब आके रुकी तब झटका लगा, तब पता चला आगे। बीच वाली यात्रा समझ में लिया, हम लोग बीच में है। संसार से जब निकले तो झटका लगा यार, बड़ा आनंद भगवत मार्ग में, और अब खत्म। अब वो आनंद का अनुभव नहीं हो रहा, पर यात्रा चल रही है, और जब नजदीक पहुंच जाएंगे तब वो आनंद का वो झटका लगेगा, फिर वो
सब खटका मिट जाएगा, प्रियालाल का आनंद रहे। बिल्कुल बेपरवाह हो।